अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कुर्बानी जो कि बकरा ईद के नाम से भी हम जानते हैं, ईद उल अज़हा जो कि महीना चल रहा है, मुश्किल से 4-5 दिन बचे हुए हैं ईद उल अज़हा के अंदर जिस दिन कुर्बानी होगी। हमारे माशरे में कुर्बानी को जितना हम लोग जानते हैं, बच्चों को ये रहता है कि भाई जानवर आएगा, बकरा आएगा, हम उसकी खिदमत करेंगे, उसको पत्ते खिलाएंगे और फिर ईद वाले दिन जो है उसको कुर्बान कर देंगे, ज़िबा कर देंगे। फिर उसको जो है वो हमारी फ्रिजों में चला जाएगा, कुछ कुछ जो है वो रिश्तेदारों में, गरीबों में बढ़ जाएगा। फिर हम जो है मज़े मज़े के खाने उस गोश्त से बना के खाएंगे। कहीं बिरयानी बनाई जाएगी, कहीं कोरमा, कहीं स्टू, कहीं कबाब। कबाब के लिए जो है वो बड़े के गोश्त की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहीं बड़े में भी हिस्सा ले लिया जाएगा कि भाई बकरे का गोश्त तो बहुत सारी जगहों से आ जाता है, भाई बड़े का गोश्त भी चाहिए, भाई नाहरी भी बनानी होती है। और भाई खाने पकाने के लिए मसाले लाने हैं, लौंगे, इलायची, पिसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, दही, ये सारी चीज़ें, भाई प्याज, नींबू, लहसुन सब लगा के रखो भाई। और फिर दावतें होंगी, ख़ानदान में बेटियों को बुलाया जाएगा, बहनों को बुलाया जाएगा, फिर उनकी दावतें होंगी। तो कुर्बानी का जो है एक जो मैंने आपके सामने खाका खींचा है बकरा ईद का, कुल मिला के जो है इसी तरह से जो है हमारे माशरे में जो है वो बकरा ईद मनाई जाती है। क्या बकरा ईद सिर्फ इसी चीज़ का नाम है या बकरा ईद के पीछे की कोई कहानी भी है, कुछ इसकी असल है? क्या अल्लाह ने बकरा ईद इसीलिए बनाई थी, ये जो कुर्बानी हम करते हैं ईद उल अज़हा? तो देखिए, कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा जो कि हर मुसलमान का जानना बहुत ज़रूरी है, और मुसलमान के साथ साथ जो है ये गैर मुस्लिमों को भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद जिसे हम लोग कहते हैं, ये आखिर में है क्या। तो देखिए, ईद उल अज़हा अपने आप में बहुत सारे मायनों में ख़ास होती है। ईद उल अज़हा जो महीना कहलाता है, इस्लाम में 12 महीने होते हैं, तो ईद उल अज़हा वो महीना होता है जो हुर्मत का महीना होता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा करने को जो है वो मना करा गया है, जैसे जंगें होती थी पुराने ज़माने में। तो ऐसे मौक़ों पे जो है जंग भी जो है वो रोकने का हुक्म है। इल्ला ये है कि दूसरा ही सामने वाला अगर आपसे लड़ाई पे उतारू है, आमादा है, तो वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से जो है इन महीनों में, हुर्मत के महीनों में जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और ये ईद उल अज़हा जो है वो हुर्मत के महीनों में से एक महीना है। ये वो महीना है जिसमें हज का फ़रीज़ा अंजाम दिया जाता है। ये महीना इस वजह से भी जो है बहुत ख़ास माना जाता है। तीसरा, इस महीने में जो है वो कुर्बानी का सिलसिला हम देखते हैं, जो कि लोग जो है वो जानवरों को ज़िबा करके अल्लाह के नाम पे उसकी कुर्बानी करते हैं। ये ईद उल अज़हा में ये कुर्बानी भी जो है वो दी जाती है। तो देखिए, ये हज का महीना हो या कुर्बानी का महीना हो, ये दोनों ही तरीके जो है हमें अल्लाह ताला ने जो बताए हैं, जो कुरान में इसका ज़िक्र है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके हमें मिलता है। यूँ तो सारे ही नबी जो है हमारे लिए इज़्ज़त एहतराम वाले हैं, लेकिन कुछ नबी ऐसे हैं जिनका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने कुरान शरीफ में ख़ुद बताया है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की बहुत सारी सूरतों में, आयतों में करा है। बाकायदा एक सूरत तो सूरह इब्राहीम के नाम से अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में उतारी है, और भी बहुत सारी सूरतें आपको कुरान शरीफ में मिल जाएंगी, जैसे सूरह बकरा है, सूरह नजम है, सूरह साफ़ात है, सूरह इब्राहीम है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने काफ़ी सारे ज़िक्र करे हैं और खूबियाँ बयान करी हैं और तारीफ़ करी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो कि अल्लाह ताला ने इनकी बहुत सारी आजमाइशें करी, कई मकाम पे अल्लाह ने आजमाइशें करी, और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर कि इब्राहीम वो नबी हैं हमारे जिन्होंने हर इम्तिहान को जो है बखूबी अंजाम दिया और हर इम्तिहान में वो पास भी हुए। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने जितने भी इम्तिहानात भेजे हैं, उतारे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी उन सब इम्तिहानों को पास करा है। इसीलिए अल्लाह की बारगाह में भी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा, रुतबा जो है वो ऊंचा है। अब ये जो दो चीज़ें हैं, हज और कुर्बानी, ये भी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं जो इस शरीयत में भी जो है वो अल्लाह ताला ने कायम रखी हैं, और क़यामत तक जो है वो ये दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह कायम रहेंगी, ये हज का सिलसिला भी और कुर्बानी का सिलसिला भी। मुख्तसर सा मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कमोबेश 87 साल की उम्र में जो है वो औलाद अता फरमाई। यानी कि 87 साल की उम्र जो एक बुढ़ापे की उम्र थी, उसमें जो है जाके अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करी, और जो है उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। और जब वो बेटा चलने फिरने लायक हुआ, यानी 11-12 साल की उस बेटे की उनकी उम्र होगी, तो अल्लाह ताला ने फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया, और उस ख्वाब में ये अल्लाह ताला ने निशानी दी, ये इशारा फरमाया कि भाई अपने बेटे को जो है वो हमारी राह में कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है अपने बेटे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है। तो उनके बेटे ने भी जो है बिल्कुल हाँ में और राज़ी खुशी जो है सर हिला दिया कि बाबा जान या अब्बा जान, कि जो अल्लाह की मर्ज़ी, आप जो है मुझे साबित कदम पाएंगे। यानी अगर आप मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, मुझे कुर्बान करना चाहते हैं अल्लाह की राह में, तो मैं जो है इस चीज़ में बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, और मैं राज़ी खुशी जो है अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँगा। ये पूरा तफसीली वाक़या आपको कुरान शरीफ में भी मिल जाएगा, हदीसों की किताबों में मिल जाएगा, और यहूदियों की किताबों में भी जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि तौरात में।
अब इस सिलसिले में इस वाक़े के अंदर हमें ये आगे मिलता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को लेके गए और उन्होंने उस औलाद को जो है वो लिटा दिया और ज़िबा करना चाहा, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और वो जो है औलाद जो थी वो उनकी छुरी के नीचे से हट गई और एक दुम्बा जो है वो उनकी छुरी के नीचे आ गया और वो ज़िबा हो गया। तो ये अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो तरीका था, जो अमल था, बहुत पसंद आया और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए जो है ये एक नकल जो है वो इस तरीके से लोगों के लिए दे दी कि जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश करी थी और वो कुर्बानी ना होके जो है वो एक जानवर की कुर्बानी हो गई थी उनके बेटे की जगह पे, तो इसी तरीके से जो है रहती दुनिया तक जो है मुसलमान इस चीज़ के ऊपर अमल करता है और वो कुर्बानी करता है अपनी प्यारी चीज़ की। अब क्योंकि लोग अपनी औलाद की तो कुर्बानी कर नहीं सकते, इसलिए जानवरों की कुर्बानी कर देते हैं। कहने का मकसद ये है कि 2-3 चीज़ें हमारे जो इस कुर्बानी में हम देख रहे हैं कई सालों से और बल्कि बचपन से, ये बिगाड़ न जाने कहाँ से पैदा हुआ है। एक तो जानवर ऐसा लाना है जिसकी लोग तारीफ़ करें। हमें चाहिए था कि हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए जानवर लाना चाहिए था, लेकिन अब हमारे माशरे में ये सिलसिला शुरू हो गया है कि भाई जानवर ऐसा लाओ कि लोग जो है हमारा मजाक ना उड़ाएं कि यार कैसा पतला दुबला सा जानवर लिया है। अब एक आदमी का बजट जो है वो हल्का बकरा लाने का है, उसको तो अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है, लेकिन उसके घर वाले, उसके बच्चे बीवी ये कहना है भाई ऐसा जानवर न लाना, भाई पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुझे अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी थी या पड़ोसी के लिए कुर्बानी करनी थी? तो जब आप जानवर लेने जाएँ तो खाली अल्लाह की रज़ा को सामने रखें, ना कि लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों की रज़ा के लिए कुर्बानी करेंगे तो एक तो आपका माल भी ज़्यादा खर्च होगा और दूसरी वो कुर्बानी आपकी अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अल्लाह के लिए कुर्बानी आप करें, आप 5,000 का जानवर लाएं या 50,000 का जानवर लाएं, आपकी नीयत अल्लाह पाक देखेगा। आपका जानवर ये नहीं देखेगा कि आप कैसा जानवर लाए थे, आप मोटा ताज़ा जानवर लाए थे। आप अपनी हैसियत के हिसाब से जानवर लाइए, जैसी आपकी हैसियत है, जैसा आपका बजट है। ऐसा ना हो कि आप उधार कर्ज करके जो है वो मोटा ताज़ा जानवर लाए और फिर पूरे साल जो है आप उसकी किस्तें भर रहे हैं और आपके ख़ानदान वाले जो है आपकी इस कुर्बानी के उधार की वजह से जो है मुसीबत परेशानी में आ गए और आप भी। दूसरी जो हमारे माशरे में कमी देखी जा रही है वो ये है कि भाई गोश्त के लिए जो है वो कुर्बानी हो रही है। ये जो गोश्त के लिए कुर्बानी लोग कर रहे हैं, इनकी कुर्बानी बिल्कुल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। जो शख्स ये सोच के कुर्बानी करता है कि यार बड़े का गोश्त भी होना चाहिए, इसलिए एक हिस्सा ज़रा बड़े में भी कर दो, या यार बड़े का गोश्त आता है, एक बकरे को लिया हल्का फुल्का सा, भाई पूरे साल रख के इसको गोश्त को खाऊंगा मैं, तो जो गोश्त की नीयत से कुर्बानी कर रहा है उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इसलिए कुर्बानी करने से पहले अपनी नीयतों को साफ़ करें। कुर्बानी अल्लाह के लिए करें, ना कि लोगों के लिए या गोश्त के लिए। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को सब आपकी नीयत से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।